हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू। कॉलम वन एंड कॉलम टू हमें दिया हुआ है। पहला है ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द लॉ ऑफ होल्ड गुड इन इनर्शियल एज वेल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। द लॉज डज नॉट होल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों, की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? की कॉन्सेप्ट जो हो गया आपका वो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ये तो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो बच्चों, अगर हम लिखें डेल यू तो डेल यू होता है आपका माइनस ऑफ वर्क डन। ठीक है। और जो वर्क होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। अगर आप डेल यू को लिख रहे हैं माइनस ऑफ डब्लू, तो यहाँ पर डेल यू जो होगा वो आपका फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जबकि यू अगर हम लिखें, यू फाइनल हम लिखें तो होगा यू इनिशियल माइनस डब्ल्यू, है ना। अब यू इनिशियल फ्रेम रेफरेंस डिपेंडेंट होता है। फ्रेम रेफरेंस डिपेंडेंट, रेफरेंस डिपेंडेंट हो जाएगा ये। ठीक है ना। ये वैसे ही कहानी हो गई जैसे अगर हम बोले हैं कि किसी हाइट एच पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप क्या बोलते हो एम जी एच, लेकिन यहाँ पर क्या मानते हो आप जीरो। लेकिन अगर यहाँ मैं जीरो ना मान के एम जी एच मान लूँ, जीरो ना मान के कितनी मान लो बच्चों, एम जी एच, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, टू एम जी एच। ठीक है। अगर यहाँ चेंज देखोगे तो क्या है एम जी एच, और यहाँ भी चेंज देखोगे तो क्या है एम जी एच। तो क्या चीज़ डिपेंड कर रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है, जबकि चेंज डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो वही लिखा है डेल यू फ्रेम रेफरेंस इंडिपेंडेंट होती है ना, जबकि पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम रेफरेंस डिपेंडेंट होती है। और अगर अपन देखें यहाँ से, सी लॉ ऑफ होल्ड गुड इन इनर्शियल एज वेल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ले लो। ठीक है, चाहे वो इनर्शियल फ्रेम हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम हो। ठीक है क्या, दोनों ही एप्लीकेबल है। द लॉ डज नॉट होल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों, जो हम लॉ डज नॉट होल्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, तो वो हो जाएगी आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि अगर हम बात करें द लॉ ऑफ होल्ड गुड इन इनर्शियल एज वेल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, दैट इज व्हाट लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो टोटल वर्क डन सिस्टम के लिए जीरो मान लें अगर हम, तो टोटल वर्क डन सिस्टम के लिए जीरो हो गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड हो जाएगी। तो इसका मतलब द लॉ होल्ड गुड इन इनर्शियल फ्रेम एज वेल एज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम इज योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द लॉ डज नॉट होल्ड इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, बिकॉज वहाँ वर्क डन डिपेंड करेगा। सो इसका आंसर जो अगर हम देखेंगे तो ए का जो मैच करेगा बच्चों, ए का मैच क्या करेगा, मैच का ए का मैच करा है यहाँ पर। तो ए का मैच कर रहा है हमारे पास ऑब्जर्वेशन डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी क्यू। ऑब्जर्वेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द, तो बी का हो रहा है आपका पी। ठीक है। और सी का हो रहा है आपका आर, और क्यू का हो रहा है आपका एस। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।